छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करेगी तो निषाद समाज की मांगों को उसमें शामिल करेगी। उन्होंने कहा कि आपकी मांगे जायज हैं। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनने के बाद उन्होंने घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के खजाने में निषाद समाज के लोगों का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यूपी में भी वे अपना प्रतिनिधित्व दिखाएं, उन्हें कांग्रेस टिकट देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म और सपा जाति की बात करती है। गोरखपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने निषाद समाज के प्रतिनिधि संवाद में कहा कि निषाद समाज के संवाद में उपजातियों के लोग भी आए हैं। यह संवाद समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ सवाल के जवाब को लेकर बहुत ही सार्थक तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इनके जो अधिकार है कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे वापस किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधित्व देने की बात है तो अजय लल्लू जी ने कहा है कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो लोग लगातार समाज को भावनात्मक शोषण करके वोट लेते रहे, वो समाज अब सजग होने के साथ जाग चुका है। वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं और नीति भी चाहते हैं। मछुआ बोर्ड का गठन करने के साथ नीति भी लाई जाएगी और कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा। आरक्षण की मांग को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के अनुसार नीतियां बनाने की जरूरत है। समाज के अनुसार नीतियों को बनाने का काम कांग्रेस कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व के हिसाब से टिकट मिलेगा, वे इसकी घोषणा नहीं कर सकते हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म और सपा जाति की बात करती है। उन वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान कांग्रेस पार्टी और उनकी नेता प्रियंका गांधी कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ शैक्षणिक विकास और आरक्षण के साथ महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बना रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उसे पूरे कर रहे हैं। बिजली का बिल आधा माफ करने की बात हो, सभी वायदों को पूरा कर रहे हैं। आप दावे करिए, हम जनसंख्या के हिसाब से आपको टिकट देंगे। आपने सही कहा कि एक दौर था, देश की आजादी के साथ राष्ट्र की भावना लोगों के मन में थी। आर्थिक रूप में कमजोर लोग टूटते गए और निश्चित रूप से इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जिसका हम लोग साथ दिए वो लोग भी हमारे साथ अच्छा नहीं किए, हमारे साथ छलावा किए। इनका तो कोई विजन ही नहीं है, इनका काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना। इसी सरकार में जो निषाद समाज के नेता अपने आप को सर्वमान्य नेता समझते हैं, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी में जिनके पुत्र सांसद भी हैं और आजकल वो एमएलसी भी, जब बसवार में घटना हुई, नाव तोड़ी गई और नाव तोड़ने के उपरांत उन्हें मारा गया, पीटा गया, जबरन उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, घर में गिरफ्तारियों के छापे पड़ने लगे। कसूर क्या था? कसूर सिर्फ यही था कि वो जहां बसवार में उनका निवास था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वो वहां की मिट्टी और बालू को निकालते थे और बेचते थे। और मिट्टी बालू पर आपको अधिकार किसने दिया था? कांग्रेस की सरकार ने दिया था। लेकिन आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश से जैसे गई, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी नदी नालों के पट्टों का अधिकार आपसे छीन लिया, बालू और मिट्टी का अधिकार आपसे छीन लिया और आज बड़े बड़े कारपोरेट उस बालू के खनन में लगे हुए हैं। बुंदेलखंड में तो आलम यह है कि जेसीबी और पोकलैंड से गुजरात की कंपनी आती है। और मेरी वहां के जिलाधिकारी से बात हुई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, सृष्टि से बात हुई, उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं उस बालू के ट्रक के ओवरलोडिंग को रोक दिया या पोकलैंड को रोक दिया तो मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कि वो गुजरात की कंपनियां हैं। अधिकार किसका गया बालू मिट्टी से? आपका गया। और सरकार में कौन बैठा है? जो आपके लिए रात दिन घड़ियालुआ सुबह मुंह मोड़ लिया, कोई उसके लिए बातचीत नहीं। और हालत आज ये है कि आज आपको जैसे के तैसे छोड़ दिया गया। निषाद नेतृत्व गोरखपुर में किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पूर्व विधायक यहाँ कौन थे?
कांग्रेस की सरकार में थे और मुख्यमंत्री के आदरणीय वीर बहादुर सिंह जी एक तरफ, अगर उनके समाधान की बात हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस समाज के करती आ रही है। चाहे बालू मिट्टी में इनको जो अधिकार है, हमारी सरकार बनी तो फिर से इनको वो अधिकार वापस किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधित्व देने की बात है तो निश्चित रूप से अजय लल्लू जी ने आश्वस्त किया पूरे समाज को कि बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो लोग लगातार समाज को भावनात्मक शोषण करके उसे वोट लेते रहे, अब समाज सजग हो चुका है, जाग चुका है, वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं और समाज के लिए नीति भी चाहते हैं। तो मछुआ बोर्ड का भी गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है। मछुआ नीति भी लाई जाएगी और कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर आगे जिस आरक्षण को लेकर आरक्षण के मामले में निश्चित रूप से वो सारी बातें हैं वो हमारे घोषणा पत्र में सब शामिल होगा। जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसे सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, कितने प्रतिशत सीट देंगे आप? नेता भी चुनाव के समय आते हैं तो क्या लग रहा है कि निषादों को एकत्रित करने की जरूरत है या कांग्रेस किस तरीके से उन्हें देखती है? सवाल इस बात का केवल आप टिकट भर दे दें उतने भर से बात नहीं बनेगी, उसमें से संतुष्ट नहीं है कोई समाज। अब तो समाज जो है जो काम करते हैं, जो उनका रोजगार धंधा है, उसके हिसाब से नीतियां बने और वो काम केवल कांग्रेस कर रही, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के मामले में हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, चाहे वो फिशरमैन की बात हो। कितने प्रतिशत आप इस बार जो निषाद समाज के लोगों को आप सीट मतलब देंगे? और थोड़ी इंतजार करिए, उसके टिकट को पूर्वांचल का ये गढ़ माना जाता है निषादों का। बिल्कुल, उसके यहाँ की जो राजनीति है निषाद से ही शुरू होती है। अच्छा, ये जिस तरीके से काशी की बात की जा रही है, काशी कॉरिडोर की बात की जा रही है, तमाम इस तरह की चीजों के सामने आ रहा है, तो क्या इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ने वाला है? उपजातियां हैं उसके लोग भी आए थे और बहुत ही सार्थक चर्चा, एक संवाद समाज के विभिन्न व्यक्तियों के साथ के उनके जो सवाल थे और उनके समाधान की बात हुई है और कांग्रेस पार्टी लगातार इस समाज के करती आ रही है। चाहे बालू मिट्टी में इनको जो अधिकार है, हमारी सरकार बनी तो फिर से इनको वो अधिकार वापस किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधित्व देने की बात है तो निश्चित रूप से अजय लल्लू जी ने आश्वस्त किया पूरे समाज को कि बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा और जो लोग लगातार समाज को भावनात्मक शोषण करके उसे वोट लेते रहे, अब समाज सजग हो चुका है, जाग चुका है, वो प्रतिनिधित्व भी चाहते हैं और समाज के लिए नीति भी चाहते हैं। तो मछुआ बोर्ड का भी गठन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया है। मछुआ नीति भी लाई जाएगी और कृषि का दर्जा भी दिया जाएगा। आरक्षण के मामले में निश्चित रूप से वो सारी बातें हैं वो हमारे घोषणा पत्र में सब शामिल होगा। जब घोषणा पत्र जारी होगा तो उसे सम्मिलित किया जाएगा। सवाल इस बात का केवल आप टिकट भर दे दे उतने भर से बात नहीं बनेगी, उतने से संतुष्ट नहीं है कोई भी समाज। अब तो समाज जो है जो काम करते हैं, जो उनका रोजगार धंधा है, उसके हिसाब से नीतियां बने और वो काम केवल कांग्रेस कर रही, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे वो महिलाओं के मामले में हो, चाहे युवाओं के मामले में हो, चाहे वो फिशरमैन की बात हो। अब थोड़ी इंतजार करिए, उसके टिकट की घोषणा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसके जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा, ये जिस तरीके से काशी की बात की जा रही है, काशी कॉरिडोर की बात की जा रही है, तमाम इस तरह की चीजों के सामने आ रहा है, क्या इससे चुनाव में फर्क पड़ने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की बात करती है और सपा है वो जाति की बात करती है, लेकिन उन वर्ग के लोगों के समस्याओं को कोई एड्रेस ये लोग नहीं कर रहे हैं। उनके समस्याओं को विभिन्न जाति, चाहे वो बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो फिशरमैन हो, इन वर्गों के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, इनकी समस्याओं को यदि कोई एड्रेस कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके नेता प्रियंका गांधी जी कर रही है। ठीक है, थैंक यू। और सपा है वो जाति की बात करती है, लेकिन उन वर्ग के लोगों के समस्याओं को कोई एड्रेस ये लोग नहीं कर रहे हैं। उनके समस्याओं को विभिन्न जाति, चाहे वो बुनकर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो फिशरमैन हो,
इन वर्गों के, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, इनकी समस्याओं को यदि कोई एड्रेस कर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके नेता प्रियंका गांधी जी कर रहे हैं। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखा।